हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, क्या आप भी मेटा एड स्पेशलिस्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, या अपने डे टू डे जॉब में या क्लाइंट्स के लिए मेटा एड चलाते हैं? तो एक इशू आपने ज़रूर देखा होगा। अब इशू नहीं कहेंगे इसको, एक वार्निंग कहेंगे, जो कि आपके एड कैंपेन के सामने कभी ना कभी आई होगी, और उसका नाम है लर्निंग लिमिटेड। आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो समटाइम्स आपके एड कैंपेन के सामने इस तरह से लिखा हुआ आता है, लर्निंग लिमिटेड, लर्निंग लिमिटेड, लर्निंग लिमिटेड। अब इसका मतलब क्या है भाई? एक्टिव समझ में आता है, पॉज समझ में आता है, क्लोज समझ में आता है, पर लर्निंग लिमिटेड क्या है? मतलब ऐसी कौन सी लर्निंग है मेटा की जो वो लिमिटेड हो गई है? देखिए, इसी चीज़ को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, और ये भी समझने वाले हैं कि ये कब होता है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, और अगर ये हो भी गया है और ठीक नहीं भी हो रहा है तो क्या इसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, क्या आपको करना चाहिए, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ये लर्निंग लिमिटेड होता क्या है। अगर मैं मेटा के ऑफिशियल आर्टिकल की बात करूं, जो कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि हम कोई भी रेफरेंस वहीं से लेंगे जो उसका मेन सोर्स है, हम बाकी सोर्सेज से इस चीज़ को वेरीफाई नहीं करते। तो अबाउट लर्निंग लिमिटेड ये कब आता है? इफ़ योर एड सेट इजंट गेटिंग enough optimization event to exit the learning phase, the delivery column reads as learning limited। इसका मतलब है कि जब आप कन्वर्जन बेस्ड इवेंट चलाते हैं, जब आप कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं और उसको आप कन्वर्जन मानना चाहते हैं, तो ऐसे केस में अगर आपका एड सेट या अगर आपका कैंपेन इनफ कन्वर्जन नहीं जनरेट कर पाता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 50 होते हैं, तो उस केस में ये वार्निंग, एरर नहीं है, वार्निंग आपको लिख के आती है, दैट इज लर्निंग लिमिटेड। लर्निंग लिमिटेड इज नॉट अ पेनल्टी। जैसे कि मैंने कहा कि कोई एरर नहीं है, पेनल्टी नहीं है कि अब आपके एड सेट काम नहीं कर रहे, आपका कैंपेन ही बर्बाद हो गया, बजट ही बर्बाद हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट अ पेनल्टी, इट इज एन इंडिकेशन दैट योर बजट इजंट बीइंग स्पेंट इफेक्टिवली बिकॉज द एड डिलीवरी सिस्टम कैन नॉट ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस विद योर करंट सेटअप। अगर ये वार्निंग आपके कैंपेन में दिख रही है, इसका मतलब ये है कि आप जितने रुपए स्पेंड कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में आपको जो बेस्ट आउटपुट मिलना चाहिए था वो मेटा को लगता है कि नहीं मिल रहा है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के बहुत सारे रीजन है। फर्स्ट, सबसे बड़ा रीजन है कि एन एड सेट बिकम्स लर्निंग लिमिटेड व्हेन इट इज अनलाइकली टू रिसीव 50 ऑप्टिमाइजेशन इवेंट। 50 ऑप्टिमाइजेशन इवेंट की बात कर रहे हैं, ना कि सेल की। यानी जो भी आपके लिए इवेंट है, जो आपने सेटअप किया है एज अ गोल, वो अगर टोटल 50 जनरेट नहीं हो पा रहे हैं तो लर्निंग लिमिटेड है। इन द वीक, दैट इज मिनिमम से 5 to 7 डेज आफ्टर योर लास्ट सिग्निफिकेंट एडिट। यानी आपने कोई भी अगर एडिट किया है, लेट्स से इमेज चेंज किया, ऑडियंस चेंज किया, और उसके बाद भी नहीं हो रहा है विद इन 1 वीक, तो ये आपको वार्निंग दिखाएगा। दिस डायग्नोसिस can happen anytime after you create an ad set to make a significant edit to exit one, right? For shop ads, that is shopping ads, an ad set becomes learning limited when it hasn't generated a minimum of 17 purchases through your website and 5 through Meta after 7 days। यानी अगर 17 purchases नहीं आपकी वेबसाइट से जनरेट हुई है ओवरऑल, और अगर 5 मेटा के थ्रू नहीं आई है 7 डेज में, तो लर्निंग लिमिटेड इसके अंदर माना जाता है अगर आप शॉपिंग कैंपेन चलाते हैं। अब ये होता क्या है भाई? ठीक है सर, ये होता है, हमारे साथ होता है, पर इसका रीजन क्या है? रीजन ये है, जनरली एन एड सेट बिकम्स लर्निंग लिमिटेड व्हेन द एड सेट इज लिमिटेड बाय स्मॉल ऑडियंस साइज। प्लीज अंडरस्टैंड, सबसे बड़ा रीजन है स्मॉल ऑडियंस साइज। यानी आपने इतना नैरो कर दिया, इतना नैरो कर दिया, चाहे लोकेशन हो, इंटरेस्ट हो, टारगेटिंग हो, कि इतनी कम ऑडियंस हो गई कि अब वो मेटा के एल्गोरिथम के लिए बहुत मुश्किल हो गया है नई ऑडियंस को टेस्ट करना, और बार बार उसी ऑडियंस को दिखा रहे हैं पर कन्वर्जन नहीं आ रहे, तो इस केस में लर्निंग लिमिटेड आपको दिखाता है। दूसरा है लो बजट। आपकी एल्गोरिथम मेटा की जो एड सेट की दिखाना चाहती है लोगों को, वो चाहती तो है बहुत सारे लोगों को दिखाए, नया एक्सपेरिमेंट करे, पर आपका डेली बजट या ओवरऑल बजट इतना कम है कि वो उतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट या स्पेंड नहीं कर पा रही है, और इसीलिए अब उसका जो एक लिमिटेशन है इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन वो आ गया है, तो भी उसको हम कहते हैं लर्निंग लिमिटेड। देन आता है लो बिड और कॉस्ट कंट्रोल। कई बार मैंने बताया है अपनी वीडियोस के अंदर कि अगर आप इनिशियली रन कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि कितना कॉस्ट पर रिजल्ट आएगा या बिड कैप कितना रखना चाहिए, उस केस में आपको वो ऑप्शन नहीं यूज़ करना चाहिए। मैंने देखा है जनरली लोग उसको यूज़ करते हैं, बट करंट अगर कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, ज़्यादा बिड पे रिजल्ट मिल रहा है, तो उस केस में भी वहाँ पर लर्निंग लिमिटेड आ जाता है। नेक्स्ट रीजन है हाई ऑक्शन ओवरलैप। इट मीन्स कि बहुत बार ऐसा हो रहा है कि ऑक्शंस ओवरलैप हो रहे हैं, आप ही के कुछ और एड सेट हैं जो अपने आप में कॉम्पीट कर रहे हैं, या फिर आपको जो चांस है ऑक्शन में वो नहीं मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ लो बजट, बिकॉज ऑफ द लो ऑडियंस और समथिंग एल्स। एंड इनफ्रीक्वेंट ऑप्टिमाइजेशन इवेंट और अदर इशू सच एज रनिंग टू मेनी एड्स एट द सेम टाइम। तो ये सारे पॉसिबल रीजन है। तो अगर आप इनमें से कुछ भी कर रहे हैं या ये रीजन आपके साथ हैं, तो आपको लर्निंग लिमिटेड का जो साइन है, जो वार्निंग है, वो
दिख सकती है। बट अब ऐसा नहीं है कि लर्निंग लिमिटेड का वार्निंग आना बहुत ही बहुत ही बेकार बात हो गई, अरे अब तो मेरा एड सेट ही खत्म हो गया, मेरे तो पैसे बर्बाद हो गए। नहीं, मेरे एक्सपीरियंस से लास्ट 10-11 एक साल के एक्सपीरियंस से जो मैंने मेटा एड्स में रन किए हैं उसमें मैंने देखा है कि चाहे लर्निंग लिमिटेड आ जाए कुछ क्लाइंट्स के लिए, फिर भी वो एड सेट अच्छा परफॉर्म करता है। हाँ, कॉस्ट पर परचेज थोड़ी ज़्यादा जा सकती है, पर अगर मान लीजिए ऑडियंस बहुत छोटी है, बजट आपका तो बहुत कम है डेली का, उस केस में भी वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, क्योंकि मेटा रोएस को डिटेक्ट करता है कि सिर्फ रेवेन्यू कितना आया, एड स्पेंड कितना आया, पर एक्चुअल में प्रॉफिटेबिलिटी आप कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो कैंपेन्स लर्निंग लिमिटेड स्टेज में है वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि मेटा क्या दिखा रहा है और फाइनली आप क्या कंसिडर कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत बार ऐसे कैंपेन्स ने काम किया है जो लर्निंग लिमिटेड थे बट मेरे लिए प्रॉफिटेबल थे, मैंने उनको बंद नहीं किया है। अगर अब आपके साथ ये हो जाता है तो आपको करना क्या है? अगर आपके साथ ये हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन कि आप कंबाइंड एड सेट्स एंड कैंपेन, आप ऐसे एड सेट और कैंपेन्स को कंबाइन कर सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर ऑडियंस को टारगेट करते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्शन ओवरलैप आता है, ऑडियंस ओवरलैप आता है। तो अगर दो एड सेट ऐसे हैं जो बहुत सिमिलर हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आपको कंबाइन कर दीजिए और कंबाइन करके उनको एक एड सेट बना दीजिए, सो दैट उनका बजट भी कंबाइन हो जाएगा और ऑडियंस का जो ओवरलैप आ रहा है वो भी हट जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है एक्सपैंड योर ऑडियंस, कि अगर आपकी बहुत छोटी ऑडियंस है उस वजह से लर्निंग लिमिटेड है, तो थोड़ा ऑडियंस को बढ़ा के देखिए, थोड़ा और इंटरेस्ट ऑप्शन डालिए या थोड़ा ब्रॉडर ऑडियंस को कीजिए, सो दैट उसको लर्निंग फेज से निकलने में ईजी हो। एक बार जब लर्निंग फेज से निकल जाए उसके बाद आप वापस नैरो डाउन कर सकते हैं, बिकॉज तब उसके साथ ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। रेज योर बजट, अगर आपका बजट बहुत कम है जिसकी वजह से आप बिड में ऑक्शन में पीछे रह रहे हैं और आपको इनफ चांस नहीं मिल रहा है आपके एड कॉपीज और एड सेट को, तो भी आपके साथ इशू है, तो थोड़ा थोड़ा बजट बढ़ा के देखिए। एट ए टाइम आप 20-30% बजट को बढ़ाकर देख सकते हैं। देन है रेज योर बिड और कॉस्ट कंट्रोल, अगर आपने ये ऑप्शन लगाया हुआ है तो उसके अंदर मान लीजिए आपने 50 रुपीज़ लगाया है तो उसको बढ़ा के 70 करिए, 80 करिए, 90 करिए। ध्यान रखिएगा जब भी इनमें से कोई आप एडिट करें एटलीस्ट 4-5-6 डेज आप इसको करके देख लीजिए, क्योंकि जब तक वापस से वही लर्निंग लिमिटेड है वार्निंग शो नहीं होती आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर वो विद इन 1 डे भी शो होती है तो आप फिर दूसरा एडिट कीजिए, पर जब तक वो लर्निंग फेज में है और लर्निंग लिमिटेड नहीं है तब तक आप कुछ भी एडिट मत कीजिए। देन चेंज योर ऑप्टिमाइजेशन इवेंट, हो सकता है आपने ऑप्टिमाइजेशन इवेंट चूज करा हो ऐड टू कार्ट का, बाय नाउ का, तो उसको चेंज कीजिए, क्योंकि फनल के अकॉर्डिंग हो सकता है कि ऑडियंस वहां तक नहीं जा रही है, उससे पहले तक रुक जा रही है, तो आपको वहां पर अपना जो ऑप्टिमाइजेशन इवेंट है उसको भी मॉडिफाई करना पड़ सकता है। तो ये सारे कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बात करें फाइनली, जो मैंने पहले भी कहा कि क्या हर बार लर्निंग लिमिटेड कैंपेन बेकार होते हैं? नहीं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे उसको देखते हैं, आपके एक्चुअल में प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं। क्योंकि कई बार ये मैंने देखा है कि ऑडियंस बहुत निश है, बजट बहुत कम है, तो ये एरर, या एरर नहीं बोलेंगे इसको, वार्निंग ही बोलेंगे, नॉट एन एरर। तो ये जो वार्निंग है ये हमेशा दिखेगी, पर आपका कैंपेन फिर भी प्रॉफिटेबल रहेगा। हाँ, एक ही इसका ड्रॉबैक है कि कॉस्ट पर परचेज, क्योंकि लिमिटेड चीज़ें हो गई है तो कॉस्ट पर परचेज, कॉस्ट पर कन्वर्जन की रेट हाई 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 होती जाएगी। अगर आप उससे ओके हैं कि नहीं मेरा तो कोर्स ही 10 लाख का है या मेरा तो प्रोडक्ट ही 1 लाख का है, तो अगर थोड़ा बहुत 1000-2000 रुपये बढ़ भी गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे पास कन्वर्जन आ रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये आपके हाथ में है कि आप उसको चलने दें, कोई इशू नहीं है। लर्निंग लिमिटेड लिखा हुआ आएगा, आने दीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि वो एड कैंपेन रुक जाएगा, ये रोकेगा नहीं और ना ही आपके कैंपेन को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। बस कॉस्ट पर परचेज बढ़ती जाएगी। जब आपको लगे कि एक टाइम बाद अब मैं इतना कॉस्ट पर परचेज नहीं दे सकता, तो आप उसको रिमूव कर दीजिए या फिर उसको ऑप्टिमाइज कर दीजिए। तो गाइस ये था एक वीडियो जिसके अंदर हमने सीखा कि कैसे लर्निंग लिमिटेड ऑप्शन को टेक केयर किया जा सकता है और कैसे उसको देखा जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है और क्या एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।